हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 4। तो भाग 4 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। भाग तीन तक करा दिया था, तो भाग 4 के लिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम उसको कंप्लीट कराएंगे। और भाग 4 यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। क्या 11 3 21 आज भाग 4 में ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको आगे करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 120 वस्तुओं के बेचने से यानी 120 वस्तुओं के बेचने से हमें 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 120 वस्तु बेचेंगे तो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 30 डिवाइडेड बाई 120 माइनस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 120। 30 90 गुणा 100, 0 से 0 कटा बराबर 300 अपॉन 9। 309 से कट जाएगा, 9 थे 27 और 3 0 9 तिया 27 3 यानी बराबर 33 सही 3/9 बराबर। ये 3 से 3 बार कट जाएगा तो बराबर 33 सही 1/3 हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यानी 30 ही वाला 30 ऊपर रख देंगे और 120 में से 30 गए, यहाँ पर 90 बचा तो परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। यदि यहाँ पे लगाया 200, यदि यहाँ पर कर देते हैं यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के या 50 है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? इसको कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाई, यानी 50 वस्तुओं का विक्रय। यहाँ अगर ये आ रहा है कि 50 वस्तुओं बेचने से 50 वस्तुओं, तो हम उसको ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई और 200 में से 50 घटा देंगे। 200 माइनस 50 इक्वल टू 50 अपॉन 150 गुणा 100। तो 0 से 0 कटा बराबर 500 अपॉन 15 कट जाएगा। 500 से कितनी बार कटेगा? 15 तिया 45 5 0 15 तिया 45 5 33 सही 5/15 बराबर 33 सही 5/15 यानी 5 तिया यानी बराबर 33 सही 1/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल करेंगे, ये वाले को। आगे देखते हैं। एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? इन क्वेश्चनों में 760 यानी इन क्वेश्चनों को देखना, 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है। यानी 760 प्लस 540, ऐसे क्वेश्चनों में इनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आया? 700 500 12 1300, 1300 बट्टे 2। ये 1300 का आधा कितना हो गया? 700 650 बराबर 650 तो रुपए 650 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों को 760 रुपए बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए बेचने से हानि, तो दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। इस दूसरे तरीके डिजिट अलग रखते हैं। छह सौ 992, तो इसको कैसे करेंगे? ये भी ऐसे ही होगा, 668 प्लस 992 डिवाइडेड बाई 2। 668 रुपए बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 992 में हानि, उतना ही लाभ उतना ही हानि, तो दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आया? 8 2 10 1 9 10 और 16 की 6 हासिल 1 9 10 और 6 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 830 रुपए। 830 रुपए हमारा आंसर आ गया है। इन क्वेश्चनों को उतना ही लाभ और उतना ही हानि, उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसी तरीके से जो क्वेश्चन होगा आगे देखते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं करा रहा हूं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने चाहिए? प्रति रुपया कितने बटन बेचने चाहिए? इसमें लिखा है कि यदि 1 रुपए में 40 बटन बेचते हैं तो इससे क्या है? 10% की हानि होती है। अब 1 रुपए में लिखा है कि तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया, यानी 1 रुपए में 20% लाभ लाना है, 10% की हानि तो यहां पर होती है। यदि 1 रुपए में 40 बटन बेचता है, 1 रुपए में 40 बटन बेचेगा तो 10% की हानि, इसका मतलब 1 रुपए में हमें कम बटन बेचने हैं, इसलिए 20% का लाभ लाने के लिए हमें कम बटन बेचने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ 40 एज इट इज, अगर रुपया में होगा तो उतने ही रुपये में, तो उस रुपया यहाँ पर है तो यहाँ ही रखेंगे, क्योंकि उतने ही रुपये में हमें कम बटन बेचने हैं तो तभी तो लाभ निकालेंगे।
तो उतने ही रुपए हमने यहाँ रख लिए। इसको क्या करेंगे, 40 की 40 यहाँ रख लिया गुणा, अब यहाँ पर बोला है कि 20% लाभ के लिए 10% हानि पहले होती थी, अब 20% लाभ लाना है। तो बेचने से हमने देखा था कि बेचने से जब 20% लाभ है तो हम उसको लाभ को नीचे रखेंगे। 20% लाभ है तो हम उसको नीचे रखेंगे। एंड इसमें इधर कितना 10% हानि, 90 डिवाइडेड बाई 120। बेचने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस नीचे रखेंगे और खरीदने के लिए ऊपर रखेंगे। तो ये 90 का लॉस हुआ पहले, अब 120 का प्रॉफिट करना है। तो आगे कैसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और बराबर ये कट जाएगा 3 तिया 9, 4 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 4 से 10 बार कट जाएगा। तो 10 तिया 30, हमें यहाँ 30 बटन बेचने पड़ेंगे। 1 रुपए में अगर 40 बटन बेचेगा तो 10%, यानी 1 रुपए में 30 बटन बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। अब लाभ होगा 30%, 30 बटन बेचेगा तब 20% का लाभ होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरीके से। यहां हम लिखते हैं सत्रह नींबू बेचने से, 17 नींबू बेचने से एक 20% का लाभ। 20%, 20% का लाभ, 15% ध्यान में तो 15% की हानि हुई तो 15% की हानि हुई तो प्रति रुपया कितने नींबू। अब इसमें लिखा है पहले ही जैसा क्वेश्चन है, उसमें पहले हानि दिया था। अब इसमें क्या है, प्रति रुपया 17 नींबू बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 15% हानि के लिए उसने 1 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए, या अब बोल रहा है वो हानि के लिए, पहले लाभ के लिए बोला था अब हानि के लिए बोल रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 रुपया 17 नींबू बेचेगा तो 20% का लाभ होता है। 1 रुपये में 17 नींबू बेचेगा तो 20% का लाभ। अब 1 रुपये में उसे कितने नींबू बेचने चाहिए कि उसे 15% की हानि होनी चाहिए। तो कितने नींबू बेचेगा, यहाँ 17 की 17 आ गया गुणा, तो 15% की हानि के लिए उसे बेचने में ही हमें हानि नीचे रखनी है और लाभ भी। तो बेचने में यहाँ 15% की हानि हुई तो यहाँ 85 लिखा जाएगा और पहले 20% का लाभ यहाँ हो चुका है हमें 120 का। तो 120 हम ऊपर ही रखेंगे, 15% की हानि करनी है तो हम 85 नीचे रखना पड़ेगा। तो बेचने के लिए हमें हानि करनी है तो नीचे रख 85 रखना पड़ेगा। तो 17 से 5 बार गया, 17 पंजे, और 5 से 5 दूनी 10 और 2 जीरो 5 चौक 20 बराबर 24, 24 नींबू, 24 नींबू हमें बेचने पड़ेंगे। हमें 1 रुपए में 17 नींबू बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। हमें अब 1 रुपए में 24 नींबू बेचेंगे तब हमें 15% की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से हल करेंगे। इन क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता हो तो 12% का लाभ होता हो तो
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? अब इसमें क्या है, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये बेचने से 224 रुपये बेचेंगे तो 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। 224 बेचेंगे तो 12% का लाभ, तो क्रय मूल्य क्या है? तो 224 गुणा 100/112, क्योंकि हम 12% का लाभ, यानी 100 से हम 12% लाभ जाएंगे तो 112 हो गया हमारा। तो 224 रुपये में गुणा 100/112 हमें बेचना है। बेचने के लिए तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें बेचने के लिए जो प्रॉफिट हुआ है वो हम नीचे रखेंगे। तो इसको 112 दूनी 224 बराबर 100 दूनी 200, 200 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 200 रुपये। इस तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके का। एक पेन को 12 रुपए में बेचने से, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। उस पेन का क्रय मूल्य क्या है? उस पेन का क्रय मूल्य क्या है? हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि 4% का लाभ होता है, अब इसमें बेचने से 4% की हानि होती है, तो कैसे करेंगे? तो 12 रुपए यानी 4% की हानि, तो 100 से हम कितने आए, 4% कम करेंगे तो हम कहेंगे 96। 4% की हानि, तो 12 रुपए में बेचने से 12 गुणा 100/96, तो बेचना है हमें तो 96 नीचे रखेंगे क्योंकि 4% की हानि हुई है। 12×7 = 84, 12×8 = 96, तो बराबर आज ये 4 से कट गया, ये 50 से, ये 2 से, ये 25 से, तो बराबर 25/2 बराबर 12 सही 1/2, 12.5%, 12.5 रुपए। परसेंट हटाएंगे, 12.5 रुपये हमारा आंसर आ गया। ऐसे करेंगे इसको। एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में खरीद कर कितने में बेची जाए जिससे 5% का लाभ हो? कितने में बेची जाए जिससे 12% का लाभ हो? यानी 500 रुपये में खरीद कर, हमने 500 रुपये में खरीद ली, तो अब कितने में बेचा कि 12% का लाभ हो? तो 500 का 12% निकाल दो, या 12% निकालने के बजाय हम सीधे 12% पे करते हैं, 112, यानी 12% का लाभ होता है। 100 से हम 112 कर देंगे, तो 112/100, 0 से 0 कट गए, और 112 बराबर 112 × 5, तो आ जाएगा 500, 12×5 = 60, 560 रुपये में। हम 560 में बेचेंगे तब हमें 12% का लाभ होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं।
एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने में बेचें कि कितने में बेचें कि 8% की हानि हो, 8% की हानि हो। यानी एक रेडियो को हम 800 रुपए में खरीद लाते हैं, उसको कितने में बेचें कि 8% की हानि हो। तो सीधी सी बात है, 800 गुणा हमें कितने में बेचे 8% की हानि हो, तो 100 अपॉन, यानी 100 से हम 8% कम किया तो कितने आ गए 92 आ गए। सीधा बेचनी है हमें तो 92 नीचे रखेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये गया 50 से, ये गया 45 46 से, 25 23, तो कैसे करेंगे, 800 गुणा 8% की हानि हो, कितने में बेचे कि 8% की हानि हो। तो यहाँ 100 से 8% कम हो जाएगा तो 92 आ जाएगा। तो 92 अपॉन 100। तो कैसे करेंगे, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और बराबर 8 गुणा 92 बराबर 8 दूनी 16 6 हासिल 1 9 78 1 73, 736 रुपए में हम बेचे, 736 में बेचेंगे तब हमें हानि होगी, 8% की हानि होगी। 800 के बजाय हम 736 में बेचेंगे तो 8% की हानि होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।